हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोचिंग वाला। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमआरएस के बारे में। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट में कौन कौन से कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और तीसरा पॉइंट होगा कमिश्नर के बदलने पर भर्ती पर क्या प्रभाव होगा। और चौथा पॉइंट देखेंगे इसमें नई भर्ती कब तक आएगी। ओके, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यहाँ पर डीबी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से कैंडिडेट्स जो हैं वो बाहर हुए हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ज़्यादातर सभी के हो चुके हैं और यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो कैंडिडेट्स बाहर हुए हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरीके की कोई मिस्टेक थी, तो उनको टाइम दिया गया है कि 10 से 15 दिन का, ठीक है, 10 से 15 दिन का उनको टाइम मिला है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स में करेक्शन करा सकते हैं। ओके, और वो कैंडिडेट्स भी बाहर हुए हैं जिन कैंडिडेट्स के पास में डिग्री नहीं थी, ओके, और उन्होंने प्रोविज़नल डिग्री दिखाई है, प्रोविज़नल डिग्री लेकर के गए थे, तो उनके लिए भी टाइम दिया गया है कि उनको ओरिजिनल डिग्री लेकर आनी पड़ेगी, तभी वो यहाँ पर ज्वाइनिंग ले सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर ऐसा तो है नहीं कि डिग्री इतनी जल्दी मिल जाएगी। मान लिया जिसका अभी कंप्लीट हुआ है, जिनका बीएड कंप्लीट हुआ है, या फिर जिनका जो भी ग्रेजुएशन से हैं या फिर मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन से हैं, उनका अगर कंप्लीट हुआ है तो डिग्री में कम से कम 2 से 2.5 साल लग जाती हैं आने में, 3 साल तक। तो इसलिए उनका तो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन फिर भी आयोग की तरफ से यहाँ पर टाइम दिया गया है 10 से 15 दिन का या 20 दिन का, ठीक है नहीं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में यहाँ पर अगर मिस्टेक्स थी तो वो यहाँ पर करेक्शन करा सकते हैं 10 से 15 दिन में, ठीक है। अगर जैसे आधार कार्ड में अगर कोई भी मिस्टेक थी तो उसको भी करेक्ट करा सकते हैं, ठीक है। और बाकी डॉक्यूमेंट्स में कोई अगर मिस्टेक थी तो उसको भी करेक्ट करा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिग्री के लिए अगर कहा गया है, ओरिजिनल डिग्री के लिए, तो उसके लिए तो टाइम लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, ज्वाइनिंग कब तक होगी, ठीक है। अब ज्वाइनिंग के लिए देखिए जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, जिनका डीबी हो चुका है, तो उनकी ज्वाइनिंग जो होगी वो 17 मार्च से पहले होने के चांस हैं। ओके, 17 मार्च से पहले हो जाएगी। लेकिन जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी नहीं हो पाया है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च में होगा। ओके, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मार्च में होगा और आचार संहिता लगने के बाद में फिर उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाएगी। और ज्वाइनिंग कब होगी, जब आचार संहिता हट जाएगी, क्योंकि इलेक्शन है, लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव के बाद में, आचार संहिता के बाद में ही उनकी ज्वाइनिंग हो पाएगी। ओके, तीसरा पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं, कमिश्नर के बदलने पर भर्ती पर क्या प्रभाव होगा। सभी को मालूम है कि एक खबर जो कि यूट्यूब चैनल्स पर और हर जगह वायरल है कि कमिश्नर जो है चेंज हुए हैं एमआरएस के। तो कमिश्नर चेंज होने की वजह से भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा या भर्ती में टाइम लगेगा। अब तो आपको बता दें कि यहाँ पर इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि कमिश्नर के बदलने पर, ठीक है, कोई भी कमिश्नर है, कोई भी अथॉरिटी है, ठीक है, जब भी वो अपने पोस्ट से हटेगा तो वो उसकी पोस्ट पर किसी दूसरे को बिठाया जाएगा, ठीक है। तो जो भी काम होगा उनका, जो भी उनके फंक्शन है, वो सारे कौन देखेगा, वो दूसरा पर्सन देखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भर्ती पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, ठीक है नहीं। तो इस पर आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी, इस बात को लेकर के कि भर्ती यहाँ पर रुकेगी या फिर भर्ती में टाइम लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके बारे में परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो भर्ती आपकी जो टाइम आपका वैसे लगना था, ठीक है, तो मार्च में जिन लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है तो उनका तो मार्च में हो जाएगा, मार्च में उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। और जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है उनका मार्च में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उनका ज्वाइनिंग अप्रैल में या फिर स्टार्टिंग जून में होगी। ओके, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं लास्ट पॉइंट है हमारा, नई भर्ती कब तक आएगी। अब नई भर्ती के लिए हम बता दें, यहाँ पर कोई कंफर्म डेट नहीं है कि नई भर्ती कब तक आएगी, लेकिन हाँ इतना हम कह सकते हैं कि जो एमआरएस के जो टोटल स्कूल हैं, एमआरएस के जो टोटल स्कूल हैं वो हैं 690। ओके, 690 स्कूल हैं टोटल एमआरएस के, ठीक है, इंडिया में। और यहाँ पर केवल 401 स्कूल अभी फंक्शन में है, ठीक है, 401 स्कूल यहाँ पर फंक्शन में है, जो
जिनमें पढ़ाई चल रही है। ओके, तो 401 स्कूल यहाँ पर अच्छे से चल रहे हैं जिनमें शिक्षण कार्य चल रहा है, लेकिन 690 जो टोटल हैं इनमें से कितने बचे? 289। अब 289 ऐसे स्कूल हैं जो या तो कंस्ट्रक्शन चल रहा है, ठीक है, उनमें किसी तरीके का कार्य चल रहा है, अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुए हैं। तो जब वो बनकर तैयार होंगे, ओके, जैसे जैसे वो बनकर तैयार होंगे तो वहाँ पर स्टाफ की ज़रूरत होगी, चाहे वो टीजीटी पीजीटी, ठीक है, टीचर्स के लिए हो या फिर नॉन टीचिंग के लिए स्टाफ के लिए हो, नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। ओके, जैसे कि अभी जो भर्ती आई थी इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ थे। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आगे भर्ती जल्द आएगी। ओके, जैसे जैसे ये 289 स्कूल बचे हुए हैं यहाँ पर, ये जब कंप्लीट होंगे बन करके तो वैसे वैसे वहाँ पर भर्ती आने लगेगी। ओके, और वैसे ही यहाँ पर हम देख सकते हैं 401 जो स्कूल हैं, तो यहाँ पर भी जो यहाँ पर टीचर्स या फिर नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर रिटायरमेंट होगा उनका हल्के हल्के, तो उनको भी यहाँ पर उनकी भी नई भर्ती दी जाएगी। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर भर्ती प्रक्रिया होती रहेगी, लेकिन यहाँ पर कोई भी कंफर्म डेट अभी नहीं है कि हम आपको कि कंफर्म डेट बता दें कि कब तक भर्ती आएगी, तो ऐसा हम अभी नहीं कह सकते। ओके, तो ये था हमारा, यहाँ पर 4 पॉइंट्स थे जो क्लियर हो चुके हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, प्रॉब्लम है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हमारे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।